श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, ज्येष्ठ मास शुरू हो चुका है, जेठ महीना भी इसे कहते हैं। इस वीडियो में आपको पंचमी तिथि के उपाय, साथ ही साथ सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय आपको बताने वाले हैं। सोमवार के दिन पंचमी का शुरुआत हो जाएगी शाम के समय में, इसलिए इस वीडियो में आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताने वाले हैं। सोमवार पंचमी के दिन कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय जो होगा वो पंचमी तिथि में आपको करना है, जो आप सोमवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार के भी कर सकते हैं। बाकी के दूसरे और तीसरे उपाय जो होंगे वो आप जो है सोमवार के दिन कर सकते हैं मुख्य तौर पर, या किसी भी मुख्य तिथियां जो होती हैं अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, उन तिथियों पर भी आप कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं उपायों के बारे में। सबसे पहला जो उपाय है, मुख्य उपाय है, घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए, घर में लक्ष्मी वृद्धि के लिए, पैसे टिकने के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, बरकत के लिए, उन्नति तरक्की के लिए, सदस्यों की खुशहाली के लिए आपको ये उपाय करना है। एक पंचमुखी दीपक आपको जलाना है। अब पंचमुखी दीपक आप कैसे बना सकते हैं, तो आपको करना क्या है, शाम के समय ये दीपक आप जलाएंगे और पंचमी के दिन ही, ये किसी भी माह की पंचमी के दिन ही ये दीपक जलाना है। आपको करना क्या है, एक इस तरह से मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का नहीं है तो आटे का भी ले सकते हैं। उसमें एक बाती लगानी है क्रॉस करके, फिर दूसरी लगानी है क्रॉस करके, 4 बातियां बन गई। और किसी भी एक कोने में आपको 5वीं बाती भी लगा देनी है, मतलब एक और बाती लगा देनी है। इससे पंचमुखी दीपक आपका तैयार हो जाता है, जिसके 5 मुख होते हैं। ठीक है। और उसमें आपको चाहे तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं, या फिर घी है तो घी भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी जो आपको आसानी से मिल जाए वो ले लीजिएगा। अगली चीज़ होगी कमल गट्टा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चाहिए होता है कमल गट्टा, तो एक कमल गट्टा भी आप ले लेना है। और शाम के समय आपको क्या करना है, आपके घर में अगर बेल का वृक्ष है या घर के आसपास भी कहीं है, घर में है तो बहुत अच्छा, चाहे आपने गमले में लगा रखा है या फिर बड़ा है आसपास कहीं, तो आपको बेल वृक्ष के नीचे जा कर के वो पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। उसी में आपको कमल गट्टा भी डाल देना है और प्रार्थना करनी है अपने घर की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए, उन्नति और तरक्की के लिए, साथ ही कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे, ऐसी कामना करनी है। ये एक तरीका है। दूसरा, अगर आपके घर में शिवलिंग है, आप किसी प्रकार से शिवलिंग की पूजा करते हैं, घर में ही है, तो फिर ये बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा। आपको मंदिर जाने की, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने घर में ही ये करना है। शिवलिंग के पास आपको ये पंचमुखी दीपक जलाना है और उसी में आपको एक कमल गट्टा डाल देना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ से अपनी कामना, इच्छा जो भी है, धन संपदा संबंधी समस्या, वो समस्या व्यक्त करनी है। हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे, घर में खुशहाली रहे, सुख शांति रहे, सुख समृद्धि का वास, ऐसी कामना कर लेनी है। पंचमी के दिन छोटा सा उपाय है। और हाँ, दोनों जगह आपको दीपक नहीं जलाना है, चाहे आप बेल पेड़ के नीचे जलाएं, चाहे आप शिवलिंग के पास में जला दें, किसी भी एक जगह आपको दीपक प्रज्वलित करना है पंचमुखी। अब आ जाते हैं अपने अगले दूसरे उपाय पर। ये उपाय आपको आपके घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए, उन्नति तरक्की के लिए ही करना है। ये उपाय भी आपको परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी सदस्यों की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी कामना के साथ आपको उपाय करना है। लेना होगा आपको लाल चंदन। लाल चंदन लें, या फिर रूली ले लें, या फिर पीला चंदन ले लें, या कुमकुम ले लें। जो भी आपके घर में है, जो भी सामग्री आसानी से आपको मिल जाती है, वो एक ले लेनी है। उसका एक गाढ़ा सा आपको पेस्ट तैयार करना है। करीब 1-2 चम्मच चंदन लेना, पानी मिला करके गाढ़ा सा उसका पेस्ट तैयार करना है। और आपको चले जाना है किसी भी वट वृक्ष के पास में। ठीक है। अब ये उपाय आप पंचमी तिथि के दिन ही, ज़रूरी नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं। पंचमी तिथि पे कर लें तो बहुत अच्छी बात है। सुबह चाहे सुबह करें, शाम चाहे शाम करें, कभी भी किसी भी समय जब समय मिले कर सकते हैं। जब बरगद के पेड़ के पास पहुंच करके सबसे पहले 7 बार उसकी आपको परिक्रमा करनी है। ध्यान देना, 7 बार आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। उसके बाद जो चंदन आप ले करके गए हैं, वो चंदन से वट वृक्ष में 5 बार आपको बिंदी लगानी है, 5 बार टीका करना है। उसके बाद आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए कामना करनी है, सदस्यों की समृद्धि के लिए कामना करनी है, और वापस अपने घर आ जाना है। छोटा सा आसान सा उपाय है, करके देखिएगा। किसी भी दिन करके देख सकते हैं, पंचमी को कर लें तो बहुत ही अच्छा है।
अब आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर। ये उपाय है आपको कोई मनोकामना आपकी है पूरी करना चाहते हैं, अधूरी है, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर कोई सदस्य है घर का वो अक्सर बीमार रहता है या अभी कोई बीमारी इसको हुई है, दवाओं का असर नहीं हो रहा है, तो आप उस बीमार व्यक्ति के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। और घर की बाकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको एक काली मिर्च, आसानी से हर घर में मिल जाती है, तो बस वही लेना है। एक ही खड़ी वाली जो होती है वो वाली काली मिर्च लेनी है। साथ ही साथ आपको चावल का एक दाना लेना है, अक्षत जिसे कहते हैं, अखंड टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक अक्षत ले लिया। अब एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है और वो शुद्ध जल लेना है और उसी में आपको ये जो आपने काली मिर्च एक लिया है वो भी डाल देना है। साथ ही साथ जो आपने अक्षत लिया है वो अक्षत भी आपको उसी लोटे में डाल देना है। अब ये उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अष्टमी तिथि आती है, शिवरात्रि आती है, प्रदोष, सब भगवान भोलेनाथ के दिन है। इन दोनों पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह शाम किसी भी समय की कोई पाबंदी नहीं है। ये एक लोटा जल जो आपने बाकी चीज़ें मिलाई हुई हैं ले करके आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएँ तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और जो एक लोटा जल आपको लिया हुआ है वो कहीं एक ही जगह आपको नहीं डालना है, 5 जगह पर उसको थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना है। इस बात का ध्यान करना है, जब हम कोई मनोकामना करते हैं तो साधारण रूप से जल नहीं चढ़ाते हैं। किसी भी उपाय के अगर उससे कर रहे हैं किसी इच्छा पूर्ति के लिए, तब आपको 5 जगह जल चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर, फिर बाईं तरफ कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, तीसरा बीच में माता अशोक सुंदरी, और चौथा जो होता है माता का जो हस्त कमल होता है कटी भाग वहाँ पर, और 5वां अंत में सारा बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए इस तरह से 5 जगहों पर आपने जल चढ़ाना है। क्योंकि आप, और उसके बाद आपको अपनी इच्छा मनोकामना कहनी है, या अगर किसी बीमार के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो उस बीमार व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उसके स्वस्थ होने की कामना करनी है कि उस पर दवाओं का असर हो जाए और जल्दी स्वस्थ हो जाए। ऐसी कामना के साथ ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हुए हैं। आपकी अलग अलग समस्याओं से संबंधित जो उपाय आपको सही लगता है आप कर सकते हैं, वो उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा। ये सारे उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, पंचमी तिथि पे भी कर सकते हैं, बाकी तो आप किसी भी दिन ये कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।